मालाधारी थे, भगवान रविदास मालाधारी थे, भगवान वाल्मीकि मालाधारी थे, जनेऊधारी थे, तिलकधारी थे। जब वे तिलक, माला और जनेऊ धारण कर सकते हैं तो दलित ओबीसी मनुस्मृति के ब्राह्मण बने, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये ब्राह्मण क्यों बने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। अजय जी, ब्राह्मण बन गए, मनुस्मृति के जनेऊ पहनने से फायदा क्या होगा? फ़ायदा यही है कि सबसे पहले कि जो गुरु महाराज जी ने बताया कि जो जनेऊ हमने जो जनेऊ पहना है, सबसे पहले मैं बताऊं, जो मैं आया हूँ बिहारीपुर गांव से। बिहारीपुर गांव से मेरे साथ मैं अकेले नहीं आया हूँ, आसपास के गांव से 70 युवा और आए हैं, जिन लोगों ने, सब लोगों ने यहाँ जनेऊ धारण किया है। जनेऊ धारण गुरु महाराज ने सबसे पहले ही बताया कि जो ब्राह्मण एक पद है, जो पद है, सबसे पहले जो बताया गुरु महाराज ने कि ब्राह्मण एक पद है जो मनुस्मृति के हिसाब से हम प्राप्त कर सकते हैं। मनुस्मृति के हिसाब से चंद्रशेखर रावण तो नहीं चाहते ना कि आप लोग ब्राह्मण बने हो, कह रहे कौन से साथ से आप ब्राह्मण बने जा रहे हो? चंद्रशेखर आजाद जी से देखो तो हमें ऐसे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, वो तो हमेशा समाज को एक तरह से तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को जो एक सनातन सभ्यता है हमारी, जो सनातनी हम सब रहे हैं शुरू से ही, उन सब से हमें तोड़ने का काम करते आए हैं पहले से ही। आपने मनुस्मृति हाथ में उठाई है, वो कहते हैं कि मनुस्मृति में दलितों पे अत्याचार हुआ है। कहीं कोई अत्याचार नहीं हुआ दलितों पे, कहीं भी अत्याचार नहीं हुआ। अभी आपने सुना भी होगा, गुरु महाराज ने बताया है कि मनुस्मृति के पहले अध्याय के 110 श्लोक पे 11वें श्लोक पे लिखा हुआ है कि जन्म न जायते शूद्र, कि जन्म से हम लोग सभी शूद्र हैं। और शूद्र जो हम शूद्र हैं, हम हमेशा ये जो पद है मनुस्मृति के हिसाब से, ये पद है, इसको हम ब्राह्मण तक प्राप्त कर सकते हैं। जो भी ये पद है हमारा, ये इसको हम ब्राह्मण तक प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहेंगे, आपने मनुस्मृति हाथ में लिया, आप भी ब्राह्मण बन गए, जनेऊ पहन लिया। चंद्रशेखर रावण लगातार सवाल उठाते हैं कि ऐसे कोई ब्राह्मण थोड़ा बन सकता है। देखिए, हम परमधाम से जुड़े हुए हैं 20 साल से, और हम सबको ही जानते थे। मैं अगर आज मंत्री बन जाऊँ या संतरी बन जाऊँ या कोई भी पद मेरे पास जाए तो मैं अपने भाई को बनाऊंगा, अपने भतीजे को बनाऊंगा। वो मनुस्मृति आज तक हमने पढ़ी नहीं, हम गुरुजी से जुड़े हुए थे। मनुस्मृति के बारे में सुना है, जैसे अब सुना भी है, सुनते रहेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे इसे। हाँ, आज पढ़ेंगे। अब जैसे मायावती जी थी, मायावती जी हमारी बहन जी थी, आई हमारी, आके उन्होंने क्या करा, इकट्ठा करा सब कुछ। आज हमारे पर अत्याचार होते हैं तो कहीं बोलती भी नहीं। चंद्रशेखर अब तो आपके नए नेता, आवाज नेता, अब चंद्रशेखर नेताजी है, उनका सुनो सम्मान करते हैं हम, उनका सम्मान करते हैं। मनुस्मृति ने हमें एकदम ब्राह्मण नहीं बनाया। मनुस्मृति के हम साथ हैं, गुरुजी के साथ हैं, मतलब गुरुजी जैसे मैं कह रहे हैं, हम गुरुजी के साथ हैं। अब हमें चंद्रशेखर जी कुछ ऐसी बात बताओ, क्या पता चंद्रशेखर जी मायावती जैसे ही लिगड़ जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि इकट्ठा करके वो अपने भाई भतीजे को बनावे, कुछ भी करे। हमारे यहाँ से आते हैं, हम साथ देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चंद्रशेखर से भी नाराज नहीं, मायावती से भी नाराज नहीं। ये जबरदस्ती थोड़ा ही बनाया जा रहा है। हमें कोई हम 20 साल से जुड़े हुए हैं, हमें प्रचार पता चले, हम गुरुजी के साथ है, हमें अभ्यास हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा भाई रविदास जी थे, क्या वे पढ़े हुए थे? और वे क्या नाम उनका, कबीरदास जी थे, क्या पढ़े हुए थे? उनकी बातों पर कविता लिखे जा रही है। उनकी PhD हो रही उनकी बातों पे, तो हम कैसे पीछे रहेंगे भाई? क्या भी मनुस्मृति वाले ब्राह्मण बने, क्या है ऐसा मनुस्मृति में? मनुस्मृति को तो जलाया जा रहा है देश में। बाबा साहब को बदनाम करने के लिए सब चीज़ें, जो जाति के जो ठेकेदार हैं, बाबा साहब को बदनाम करने की साजिश करी जा रही है। अभी बहन जी ने पिछले बयान दिया बहन जी ने कि बाबा साहब को बदनाम करने की साजिश है। ये सब नेता क्या, अपनी तो इन्हें तो जाति की राजनीति करनी, अपनी रोटी सेकनी, इन्हें ब्राह्मणों से क्या मतलब? इन्हें किसी को इन्हें मतलब है अपनी वोट बैंक से, किस तरीके से हम अपना वोट बैंक बढ़ाए। धर्म को बदनाम करके किस तरीके से, बाबा साहब ने तो कभी धर्म का विरोध करा ही नहीं। क्या कहेंगे, आपने मनुस्मृति हाथ में ली, जनेऊ धारण किया? मेरा नाम सुमित ब्राह्मण है और फिलहाल मैं ब्राह्मण बना हूँ। जाति के जो जाति को है सब छोड़कर मैं फिलहाल ब्राह्मण बना हूँ। मनुस्मृति के तहत मैं ब्राह्मण बना हूँ। और मैं ये चंद्रशेखर रावण को, रावण ही है, उसका आज़ाद तो लगाना नहीं है, रावण है उसका नाम, तो उसे बताना चाहता हूँ कि वो आके देखे, खुद देखे। उसने पिछली फेरी भी टिप्पणी करी थी वहाँ तेरा उसको हुए थे, मैं मेरा टाऊंगा पूछूंगा कि किस हिसाब से ब्राह्मण। तो हम ये कह रहे थे कि मुजफ्फरनगर आना था उसे, मुजफ्फरनगर तो चलो आया नहीं वो, पर लेकिन अब यूँ कह रहे हैं कि अब जब भी हम वो होगा हम उस टाइम पे ही बताएंगे कि उसे, हाँ, कि कितने आदमियों को हमने ब्राह्मण बना चुके हैं और कितने आदमियों को और बनाएंगे। इनका हरिद्वार में प्रोग्राम है, आपका हरिद्वार में ब्राह्मण बनाएंगे हम उसको। खुली चेतावनी है। फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये है कि जो क्या नाम ले रहे हैं, अब भाई हम इस पद पे पहुंचने के नाम का हमें
ये देखना पड़ रहा कि हम यो पद हासिल करा हमने आज। मनुस्मृति पढ़ी या पढ़ोगे जाके? आज पढ़ेंगे हमने। हाँ, गुरु महाराज जी ने कहा है कि आज आपने मनुस्मृति पढ़ी या पढ़ोगे जाके? मैंने मनुस्मृति का कुछ श्लोक पढ़े हैं अभी, जैसे मैंने धारण की है। तो इसमें कहते हैं जो चंद्रशेखर रावण जी है, मैं सम्मान से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको एक ये कि बहुत पढ़े इसे, जलाने से नहीं। क्यों मुझे पढ़ने का इससे यही मिला कि वो कह जला रहे हैं, मगर देखो तो क्या है इसमें, क्यों जला रहे हैं। तो इसमें कहीं भी ऊंच नीच का मैं पहले अध्याय में तो कहीं तक नहीं देखा। वो कह रहे कि दलितों पे, महिलाओं पे अत्याचार है मनुष्य। कहीं भी नहीं है इसमें। देखो ये गुरु महाराज जी ने भी बताया, अभी 111वां श्लोक है इसमें, जन्म ना जाए तो शूद्र है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, अपने कर्म से हम वैश्य बनते हैं, क्षत्रिय बनते हैं और ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण जो है वो जन्मजात कभी नहीं होता, हम जन्म से शूद्र होते हैं। क्या कहेंगे आपने मनुस्मृति हाथ में लिया, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि देखो, हम किसी के कहने से नहीं बने, हमने मनुस्मृति पढ़ी है, इस चीज़ से हम ब्राह्मण बने हैं। हम सिर्फ मनुस्मृति के ब्राह्मण से बनना चाहेंगे। हम कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं है, जैसे डॉक्टर ने कोई जन्म से, कोई माँ के पेट से कोई पैदा नहीं होता। तो इसलिए हम भी मनुस्मृति को पढ़ेंगे और इससे हम ब्राह्मण बने हैं। ठीक है जी। और बताओ। हम तो धन्यवाद करना चाह रहे हैं गुरु महाराज और जी का। सिर्फ गुरु महाराज का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें नशे से बचाया और जाति के बारे में हमें बताया कि जाति क्या है क्या नहीं है, जाति से कितना जहर है, उससे बचो। हमारी 23 साल उम्र है और हम अभी से ही इस स्थिति में है कि हमें खुद हम देखते हैं कि 12-12 साल के नशे में पड़े हैं, वो पड़े हैं। हम गुरु महाराज जी का इतना एहसान करते हैं, इतना धन्यवाद करते हैं। मनुस्मृति जला रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहेंगे ना, पढ़ते नहीं ना, जब पढ़ोगे, जब ज्ञान होगे जब तो करोगे, जब किस चीज़ के लिए जानकारी लोगे इस चीज़ में तो बोलोगे। अब हमने किस चीज़ की नॉलेज है नहीं, अब हमने पढ़ ली लिख ली, वो तो सिर्फ क्या है, ये वाला वो अंग्रेजों वाला है, क्या है, फूट डालो राज करो वाला काम है इनका, बस तोड़ने का काम है। आपको लग रहा है कि जो मनुस्मृति को जला रहे हैं उन्होंने पढ़ी नहीं, केवल जो उनको बता दिया गया, रटा दिया गया। एक चीज़ गलत बताओ, एक चीज़ गलत बताओ कि इसमें हमें ये चीज़ गलत है, उसका फिर हम सोल्यूशन देंगे ना, उसका जवाब देंगे हम। इस चीज़ के बारे में बताओ कि हमने ये चीज़ गलत है, भाई हमें ये चीज़ गलत लग रही है, इसमें गलत है, क्या गलत है वो चीज़ बताओ। मैं गलत तो बताओ है क्या गलत। हम अपनी मर्जी से है मनुस्मृति को हमने अपनाया है, हम हिंदू हैं और हमने सनातन धर्म अपना रखा, हमने जिन्हों उदाहरण इसलिए किया है। ठीक है जी। बहुत सारे लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने अत्याचार किया दलितों पे। नहीं, कोई अत्याचार नहीं किया। कौन कह रहा है, बताओ कौन कह रहा है। मनुस्मृति जलाता है वही कहता नहीं, वो तो ज्ञान नहीं है ना उन्हें, भैया ज्ञान नहीं है ना। बताओ कहाँ लिखा है, इसमें कहाँ लिखा है, इसमें एक श्लोक ऐसा बता दो आप जिसमें भी कुछ गलत लिखा हो, बताओ। है। क्या कहेंगे भाई साहब, आपने भी जनेऊ पहना, क्या मैसेज देना चाहेंगे? भैया मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरा गांव मेघराजपुर है, मैं मेरठ से आया हूँ। आज जैसी बात सुनी ना, तो भैया एक ही मन बना लिया, जो अपनी नाम लेके करता है ना कि हम जाटों के साथ हैं, हमरों के साथ हैं, भैया वो कोई साथ ना है। टोपी ओढ़ के बात करे कि टोपी ओढ़ के आ जाएगा मैदान में, वही वाली बात करेगा, हमारे साथ कोई ना है। मैं तो उससे एक बात पूछनी चाह रहा हूँ, नो कहता हम हिंदू नहीं, हमें तो एक बात बता दे, अगर हमारे हिंदू नहीं तो चारों ने धर्म परिवर्तन क्यों ना करा है, सब ने धर्म परिवर्तन करा है, और वाल्मीकि ने धर्म परिवर्तन क्यों ना करा है, इस बात का जवाब दे दियो। भाई मेहनत की जब भी करी थी और मेहनत की अब भी कर रहे, गंदी राजनीति कर रहा है, इसलिए हमारी नज़रों में फेल है, हमारी नज़रों में तो बिल्कुल गिर गया। कहते हैं कि समाज में भेदभाव होता है आप लोगों के साथ। अजी कौन कर लेगा भेदभाव, 36 जगह बैठ रहे हम खा रहे बढ़िया एकदम, 36 भाई आए हैं अपने घर, सब जगह बैठ रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत ना, अगर ना कोई भेदभाव कर रहा है कोई भी ऐसी। अगर यहाँ 1000 आदमी आए हुए हैं तो इनमें 400 हैं पक्का, बिल्कुल गिनती कर लो। अभी तो हमने देखा होगा परिचय करके, ये जितने भी खड़े हैं आज अब भी ये सारे यही खड़े हैं। ठीक है, हाँ, ब्राह्मण हम नहीं बने, हमें गुरुजी से फायदा हुआ, अब आपसे हमें कुछ फायदा होगा तो हम आपके पीछे लगेंगे भाई साहब। नेताओं से कोई फायदा नहीं हुआ, जो नेता है। क्या फायदा हो रहा हमें, नेता क्या कर रहे हैं, नेता अपना फायदा जब करते हैं। अत्याचार होता है कि वो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं गाँव में, कौन आता है? तो नेता ही आते हैं, वही कहते हैं कि हम आते हैं। शुक्रिया जो आते हैं, गरीब आदमियों के साथ होता होगा, हम भी कहते हैं। वो कहाँ मिलेगा तुम्हें, नहीं मैं बताऊँगा, वो नेता में देखा आपने कैसे चंद्रशेखर रावण रेस लगा रहे थे आपके। वो सुनो, वहाँ चाह रहा था वो जाति का दंगा हो किसी कारण बस। अभी एक तरुण मरा, एक सूर्य मरा, अभी एक लड़के के साथ में कुकरम हुआ कि हाँ क्या मतलब कितनी लड़कियों के साथ बोलो, कहाँ कौन था दलित को। मान लो अगर कोई दिया इनके साथ में दलित के साथ में अत्याचार कर रहा तो वो चुप, और कोई हिंदू या कोई वैसी बात हो जाए मतलब बढ़ चढ़ कर हजार दौड़ लगा, पता नहीं कितनी लंबी रेस का घोड़ा। उसे तो गुरु महाराज जी का धन्यवाद करना चाहिए, गुरु महाराज जी ने हमें ब्राह्मण बना दिया, हमें सम्मान दिला दिया, समाज में उठने बैठने का तरीका सिखा दिया। कहने से कुछ नहीं होता, कांड हर जगह हो रहे हैं। अब तुम देख लो, कांड हुआ आयु बाबा ने करके दिखा दिया 1 मिनट में, सारा रिजल्ट तुम्हारे सामने है। अब वो कह रहा 250 गज में प्लॉट दे दूँगा, ज़मीन दे दूँगा, घर बनवा दूँगा, एक नहीं बनवाने का फ्रॉड केस कर रहा है सारे जो मामले इसके सारे। अब तुम देख लो, ये बता रहा है कि हिंदूवाद का भी समर्थक कर रहा हूँ, मुसलमानवाद का भी समर्थक कर रहा हूँ। एक भी नौमी हुई
ये हुई दीपावली हुई, होली हुई, कहीं तमें नहीं मिलने का कि हाँ हिंदुओं को ये चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि नशे से बचो। वही चंद्रशेखर रावण की मेरठ में रैली थी, वो भी कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम दारू बंद कर देंगे उत्तर प्रदेश हाँ में। हाँ, ये कहने होगा तो सबसे पहले पेटी भिजवाओ, नो क्या नाम भाई, जाओ उनको बांट दो अपने बिरादरी वालों में। भाई साहब एक बात तो सच है, गुरु महाराज जी इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। एक तो हमें नशे के जैस और जाति के कहर से हमें निकालने का प्रयास कर रहे हैं और हमें ऊपर उठाने का काम करो, और उसे तो धन्यवाद करने चाहिए गुरु महाराज जी का। फिर देखो मतलब कोई जाति का मतलब भेदभाव ना करके सबको ब्राह्मण सबको साथ लेके चल रहे गुरु महाराज जी। एक थाली में खाना, एक लोटे में पानी पिला रहे। देखिए भगवान रविदास जी की फोटो उनके हाथ में, क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ पे भगवान रविदास जी की आप फोटो ले रहे हैं। चंद्रशेखर तो आपको ब्राह्मण ही मानने को तैयार नहीं हो गए। मैं चंद्रशेखर रावण को ये संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे दलित भैया को भड़का रहा है, भगवान रविदास ने बोला था मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मैं इससे संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे दलित समाज के हैं और जो अपने आप के हिंदू नहीं मानते, जब उनके घर में माँ बहन मरती है तो वे हमारी माँ गंगा में डुबकी लगाने क्यों जाते हैं? वे नालों में क्यों नहीं बहते उनकी अस्थियों को? हैं क्या मतलब है उनका हमारी माँ गंगा में डुबकी लगाने का? क्योंकि हमारी माँ गंगा भगवान विष्णु के चरणों की से प्रकट हुई है। मैं रावण को ये कहना चाहता हूँ, हमारे दलित भैया को भटकाया मत ना, नहीं तो इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब तुझे हम जनेऊ धारण कर करके दिखाएंगे। हम सब और ब्राह्मण बनेंगे, और मैं एक दलित ब्राह्मण बना हुआ आज यहाँ पे श्री चंद्रमोहन जी की कृपा से। आपने भी मनुस्मृति लिया है, 10,000 लोग वहाँ, लगभग हजारों लोग यहाँ, पूरा देश ब्राह्मण बनने जा रहा है। मतलब हो क्या रहा है देश में? ये तो हमने जो ना सौगंध खाई है, हमारी ये सौगंध है, क्रांति गुरु जी की सौगंध है कि हम इस देश के हर व्यक्ति को नशे से, जाति के जहर से बाहर निकालेंगे और उन्हें जनेऊ धारण कराएंगे। क्योंकि जनेऊ पॉजिटिव एनर्जी देता है और मनुष्य सकारात्मक रहता है, उसके अंदर अच्छी बातें रहती है और वो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ज़्यादा काम करता है, आध्यात्मिक विकास होता है। इसलिए हम सबको जनेऊ धारण कराएंगे। नशे से तो चंद्रशेखर रावण भी बाहर निकाल रहे हो, कह रहे कि वोट दो, सरकार बनाओ, जितने दारू के ठेके उत्तर प्रदेश से बंद। अब देखो चंद्रशेखर रावण जी की कई सारी वीडियो हैं जो आपने देखी हुई है, मोबाइल से अपलोड करता है कि गाड़ी में दारू पीता अपनी वीडियो डाल कर रहा है। ग्रीन टी थी, वो दारू नहीं थी। अब मैं ये पूछता हूँ कि ये वो साबित कर देगा ग्रीन टी है? चंद्रशेखर रावण साबित कर दे तो मैं बताऊं। वो क्या था, साबित किया था उन्होंने, FIR भी करवाई थी। लोगों ने जिन्होंने छवि धूमिल की थी तो उन्होंने FIR करवाई थी। देखिए उन्होंने FIR कराई कि ग्रीन टी है। अब मैं कह रहा हूँ कि वो सिद्ध करके दिखाए कि ग्रीन टी है, मैं तो कह रहा शराब है। तो वो तो एक विवाद का विषय हो गया ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ चंद्रशेखर रावण वही चंद्रशेखर रावण है जो मंदिरों का विरोध करता था, राम मंदिर का भी विरोध करा था। उसके एक चैनल में उस इंटरव्यू में उसने जो राम मंदिर का विरोध करा था कि मंदिरों से क्या मिलता है। तो ये जो सेक्युलर बने हुए हैं ये दोगले सेक्युलर हैं। अभी मेरठ में परसों ही उसकी रैली हुई है और जब वो एक मस्जिद के सामने निकल रहा था तो मस्जिद के सामने उसने माइक बंद कर दिया। उसकी वीडियो है, माइक ये बंद करके कह के बंद कर दिया कि नमाज हो रही है इसलिए माइक बंद कर दो। जब ये एक धर्म के मजहब के लिए तो इतना झुकने को तैयार है और टारगेट हिंदू करता है। तो फर्जी वीडियो देखी हो आपने? नहीं, ये फर्जी वीडियो नहीं। यदि फर्जी वीडियो कैसे होगी? वो टाइम है उसका जो दौरा हुआ था वो लगभग 12 बजे से 3 बजे के आसपास का जो टाइम था वो मेरठ में था उसका, और उसी टाइम पे नमाज का टाइम होता है। और वो जो हापुड़ अड्डे की तरफ का एरिया है वहाँ से गुजर रहा था और वहाँ से मस्जिद के सामने जब काफिला गया तो उसने मंच से कहा, अपने जो जिस गाड़ी में था उसने अपना माइक बंद कर दिया, ये कह के कि नमाज का टाइम हो रहा है इसलिए माइक बंद कर रहा हूँ। तो दूसरे के लिए इतना झुकेगा और हिंदू को टारगेट करेगा, ये नहीं सहन होने का। ये पूरा देश ही ब्राह्मण बनेगा? बिल्कुल क्यों नहीं बनेगा। ये देश भगवान रविदास का है, भगवान वाल्मीकि का है। भगवान रविदास मालाधारी थे, भगवान रविदास मालाधारी थे, भगवान वाल्मीकि मालाधारी थे, जनेऊधारी थे, तिलकधारी थे। जब वे तिलक, माला और जनेऊ धारण कर सकते हैं तो यहाँ के उनके वंशज क्यों नहीं कर सकते? और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी मैसेज देना चाह रहा हूँ जो भगवान रविदास, भगवान वाल्मीकि में अपनी आस्था रखते हैं और मानते हैं कि वे हमारे पूर्वज हैं, हमारे बॉडी के अंदर उनका रक्त दौड़ता है। तो वे सब जनेऊ धारण करें, माला धारण करें और तिलक धारण करें, क्योंकि यदि हम उनका अनुसरण करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। जब हम उनका अनुसरण नहीं करेंगे और रावण जैसे और बहुत सारे राजनीतिक दलाल बैठे हैं उनका अनुसरण करेंगे तो अपनी दुर्दशा देख सकते हो। आज दलित समाज की क्या दुर्दशा है? दिक्कत तो ये है ना, आजकल लोग व्हाट्सएप के फॉरवर्ड पे यकीन करते हैं। सबके हाथ में नेट है लेकिन यूज नहीं करते। भगवान रविदास के बारे में कोई पढ़ना नहीं चाहता, भगवान वाल्मीकि के बारे में पढ़ना नहीं चाहता। व्हाट्सएप आएगा, उसको रिप्लाई करेंगे, उसके बाद मनुस्मृति चला देंगे। ये दलित समाज की
की दुर्दशा का ये एक बड़ा कारण है कि वे लोग अपने महापुरुषों को कभी नहीं पढ़ते। अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे तो इन दोगले नेताओं के जाल में कभी नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमारे जब महापुरुष पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वे कितने बड़े सनातनी थे, कितने शुद्ध सनातनी थे। भगवान रविदास ने कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा, और वो उन्होंने सिद्ध करके दिखाया, धार्मिक ग्रंथों में है। तो जब जो है वे सिद्ध कर सकते हैं, ये सिद्ध हो चुका है, तो फिर ये रावण जैसे होते कौन लोग हैं? तो मेरे हिसाब से तो गलत है। अब तो हम जो है चैलेंज किया था, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, रावण ने आपने भी देखा था, चैलेंज किया था कि मेरठ आऊंगा, वीडियो अब भी जाएगी, वायरल होगी, वो फिर कहेंगे कि मुजफ्फरनगर आऊंगा। तो क्या आप लोग जवाब देने के लिए तैयार है कि किस संविधान के हिसाब से आप? चंद्रशेखर रावण का मेरठ में दौरा हुआ था, राजनीतिक दौरा था वो, हमने उसे चैलेंज किया था, उसने हमें चैलेंज किया था कि मैं भी पूछूंगा कि जनेऊ धारण ब्राह्मण किस पद्धति से बने हैं। तो हम उसका वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि रावण हमसे आके मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिल पाया। उसका हो सकता है कोई कारण रहा हो, या उसे समझ आ गई हो कि हम संवैधानिक रूप से भी और मनुस्मृति के आधार पर भी किस तरह से ब्राह्मण बने हैं। संविधान का मौलिक अधिकार नंबर 4 कहता है कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, आप किस तरह से धार्मिक कल्चर को स्वीकार करेंगे। और मनुस्मृति जो हमारा सैकड़ों वर्षों हजारों साल पुराना ग्रंथ है, ये भी कहता है कि आप कोई भी आदमी गुण कर्म व्यवहार के आधार पर अपना वर्ण चेंज कर सकता है। भले चाहे संविधान कहता है कि आप जब तक जिएंगे, जिस जाति में जिएंगे, जन्मे हैं उसी जाति में मरोगे, लेकिन मनुस्मृति ऐसा नहीं कहती। मनुस्मृति कहती है गुण कर्म व्यवहार के आधार पर अपना वर्ण चेंज कर सकते हो।